नमस्कार साथियों, हमारे नेचुरल फार्मिंग मेडिसी के व्हाट्सएप ग्रुप में ये सवाल पूछा गया कि क्या यूकेलिप्टस के पत्तों की मल्चिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और कई तरह के रिस्पांस हमको मिले उसमें, और ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि इसकी मल्चिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी मल्चिंग करने से एक ऐसा टॉक्सिसिटी, एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जो हमारे पौधों के लिए, हमारे खेत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। और अगर आप इसको गूगल भी करेंगे तो आपको ज़्यादातर रिजल्ट्स यही मिलेंगे कि इसके पत्तों की मल्चिंग नहीं करनी चाहिए। तो क्या इसकी मल्चिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये जानने के लिए ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग मेडिसी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथियों, मल्चिंग प्राकृतिक खेती में सबसे महत्वपूर्ण एक पिलर, एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मैं अपने कई वीडियोस में बता चुका हूं कि आप बिना जीवामृत के, बिना घन जीवामृत के खेती कर सकते हैं एक समय में, लेकिन बिना मल्चिंग के आप खेती नहीं कर सकते। तो किसकी मल्चिंग हमको करनी चाहिए? हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं और उनमें से एक विकल्प है यूकेलिप्टस के पत्तों की मल्चिंग। जी हाँ, जैसा मैंने बताया कि अगर आप गूगल करेंगे इसके बारे में तो आपको ज़्यादातर 90% से ज़्यादा, 90% से ज़्यादा यही रिजल्ट्स मिलेंगे कि इसके पत्तों की मल्चिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक टॉक्सिसिटी होती है, एक इस तरह का एक रसायन इसमें होता है, केमिकल रिलीज होते हैं जो आपके एनवायरनमेंट के लिए, आपके पत्तों के लिए अच्छा नहीं होता। और यहाँ तक ये भी माना जाता है कि अगर ये आप अपने खेतों में लगाएंगे तो आपके खेत का जो वाटर लेवल है वो ड्रास्टिकली डाउन हो जाएगा। लेकिन साथियों, मैं आपको एक सिंपल सा एक सिद्धांत बताना चाह रहा हूँ प्रकृति का। ये यूकेलिप्टस का जो पेड़ है ये हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है, हमारे एनवायरनमेंट, हमारे प्रकृति का हिस्सा है। और ये जो पत्ते हैं ये जब झड़ते हैं तो ये हमारे मिट्टी पे गिरते हैं। और एक सिंपल सा आपको एक रूल, एक सिद्धांत आपको बता रहा हूँ, एक थंब रूल बता रहा हूँ। कई लोगों के मन में ये प्रश्न था कि मल्चिंग किस तरह से करनी चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे वो किसी भी चीज़ की मल्चिंग हो, चाहे वो आपके यूकेलिप्टस के पत्तों की मल्चिंग हो, चाहे आपके धान की पराली हो, किसी भी चीज़ की मल्चिंग अगर आप करें, जो स्ट्रॉ मल्च होता है वो बिना डिकम्पोज हुए मिट्टी में नहीं मिलना चाहिए। आप देखिए ये प्रकृति क्या कर रही है कि ये पत्ते जो है झड़ने के बाद यहाँ गिर रहे हैं, और आप देखिए इस मिट्टी का जो टेक्सचर है बाकी जगह, आप देखिए हल्का हल्का सा काला कलर यहाँ पड़ रहा है। और मल्चिंग का जो एंड रिजल्ट है, मतलब ये जो पत्ते जब डिकम्पोज होते हैं, किसी भी स्ट्रॉ मल्च को जब डिकम्पोज किया जाता है तो उसका जो एंड रिजल्ट है वो है ह्यूमस, जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। तो आप देखिए यहाँ जो एक ऑर्गेनिक जो मैटर है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ब्लैक ब्लैक सा जो एक सॉइल का जो टेक्सचर चेंज हो रहा है। ये जो पत्ते हैं, ये पत्ते जमीन के ऊपर यानी मिट्टी की सतह के ऊपर ये डिकम्पोज हो रहे हैं। कभी भी किसान साथियों, अगर आप किसी भी चीज़ की मल्चिंग करते हैं, चाहे वो धान की पराली हो, सोयाबीन का भूसा हो, या इस तरह से किसी भी पेड़ का अगर आप पत्तों का मल्चिंग कर रहे हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बिना डिकम्पोज हुए उसको मिट्टी में नहीं मिलाना है। प्रकृति का सिद्धांत ही यही है कि जो पत्ते गिरते हैं वो मिट्टी की सतह के ऊपर गिरते हैं, मिट्टी के अंदर नहीं जाते हैं। तो अगर आप किसी भी फसल अवशेष को बिना डिकम्पोज किए अगर आप मिट्टी में मिलाएंगे तो आप रोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, एक फंगस को निमंत्रण दे रहे हैं, बैक्टीरियल जैसे रोग जो लगते हैं, फंगस वाले जो रोग लगते हैं, आप उनको इनवाइट कर रहे हैं। तो दिमाग से ये निकाल दीजिए कि अगर आपके खेत पे यूकेलिप्टस के पत्ते हैं, उनके पत्तों का अगर आप मल्चिंग करते हैं तो आपके पौधों को कोई नुकसान होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको अभी भी लगता है कि आप उतने विश्वासपूर्वक आप संतुष्ट नहीं है इस बात से, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि किसान से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं है। आप अपने खेत में थोड़ी सी जगह ये एक्सपेरिमेंट करके देखें कि क्या सच में इसकी मल्चिंग से कोई नुकसान होता है कि नहीं होता है। ये जो पत्ते हैं इस तरह के मिनरल्स रिलीज करते हैं, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं कि हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, हमारे जो अर्थवॉर्म्स हैं, जो केंचुए हैं, उनको एक अनुकूल वातावरण मिलता है, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उनको मिलता है और वो अपने कार्य में बखूबी लग जाते हैं अगर आप इस तरह की मल्चिंग करते हैं।
और एक तरीके से मिट्टी का कटाव ये रोक रहा है। अगर तेज बारिश होती है तो आपकी जो मिट्टी बह के जाती है वो मिट्टी बह के नहीं जाएगी। वापसा का निर्माण होता है जो एक फोर्थ पिलर है, चौथा स्तंभ है नेचुरल फार्मिंग का, प्राकृतिक खेती का। तो कभी भी ये ना सोचें कि यूकेलिप्टस के पत्तों से अगर आप मल्चिंग करते हैं तो आपको पौधों को नुकसान होगा। आपको बस ये ध्यान रखना, आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से ये पत्ते जमीन के ऊपर बिखरे पड़े हैं, और ये पत्ते अपने आप अपने ही अवधि में, उनका जो टाइम पीरियड है उसमें वो डिकम्पोज होंगे। हमेशा आप ये ध्यान रखें कि जो डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है, जो विघटन का जो प्रोसेस है, वो एक नेचुरल वे में होना चाहिए। एक उसकी जो गति है, उसकी जो स्पीड है वो नेचुरल होनी चाहिए। ज़्यादा जल्दी डिकम्पोज होने की कोशिश हमको नहीं करनी चाहिए। ये एक तरीके से अपना समय ले रहे हैं पत्ते डिकम्पोज होने में, और एक बहुत अच्छा मल्चिंग मटेरियल है। तो उम्मीद है साथियों, अगर आपके मन में ये भ्रांति थी, एक ये मिथ था कि क्या हम यूकेलिप्टस के पत्तों की मल्चिंग कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल अनुभव है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके अभी भी कोई प्रश्न हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। और इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। इसी तरीके से आपका प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।